starts today's lecture. Yesterday हमने देखा विजस्टोन ब्रिज और उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स. ठीक है, प्राजक्ता तुझा माइक बंद कर. ओके, सो लास्ट लेक्चर में क्या देखा वो थोड़ा देख लेते हैं. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया यूजिंग सिमेट्रिक रूल. उसके पहले विजस्टोन ब्रिज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अनबैलेंस विजस्टोन ब्रिज हमने देखा. यहाँ पे हमने देखा दो पोटेंशियल पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिए. बैटरी लगाई थी 100 वोल्ट की. यहाँ पे 5 वोल्ट था, यहाँ पे 3 वोल्ट था, यहाँ पे 6 वोल्ट था, यहाँ पे 2 वोल्ट था. ठीक, यहाँ पे हमने देखा कि ये तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है. 5/6 इज नॉट इक्वल्स टू 3/2. तो इस तरीके के ब्रिज हमने कैसे सॉल्व करना है. हमने कोई एक नोडल पॉइंट लिया x और दूसरा ले लिया y. यहाँ पे हमने आउटगोइंग करंट दिखा दिए इन आवर रिस्पेक्टिव डायरेक्शन जो हमें अच्छा लगा वो. यहाँ पे हमने किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाया. I1 I2 I3 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 0/3 प्लस x माइनस 100/5 x माइनस y/4. ठीक है, x माइनस 100/5 x माइनस 0/3 x माइनस y/4. इसको सॉल्व किया. फिर y नोड को भी हमने कहा कि यहाँ से करंट निकलेगा, वहाँ पे हमने लगा दिया इक्वेशन और वहाँ से x और y में तुम्हें बोला था कि फाइंड आउट करके बताओ कितना आएगा. ठीक है, R इक्वलेंट V बाई आई. आई को मैंने x/3 और y/2 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ से जो करंट निकलेगा, इनकमिंग करंट था 100 में से I1 यहाँ जा रहा था, I2 यहाँ जा रहा था. सो यही हमारे I1 I2 थे. वही I1 I2 हमें फिर से B के तरफ मिलेंगे. हमने कहा कि टोटल करंट इनकमिंग और आउटगोइंग में कौन सा है, I1 प्लस I2. ठीक है, हाँ ये बीच में थोड़ा डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो डिवाइड होके फिर से रीमर्ज होके I1 I2 ही बन रहा था. हमने x/3 प्लस y/2 किया था. किसी ने निकाला का ये आंसर x और y का कितना आया? कोई भी नहीं पढ़ रहा रे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे देखो ये तो बैलेंस सा लग रहा है, तो ये बीच वाला है वो हटा दो. कुछ इस तरीके का रेजिस्टेंस बनेगा. ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, तो ये दोनों अभी सीरीज वाले हो गए पैरेलल, और ये पैरेलल पैरेलल R/2. फिर फॉर करंट इन 8 ओम रेजिस्टेंस. वही ब्रांच में से हमें किसी ने 8 ओम रेजिस्टेंस पूछा था. शायद से कुछ पेजेस चले गए क्या? नहीं, ये यहाँ पे. सो इन दिस डायग्राम हमने ऑब्जर्व किया ये तीनों ब्रांचेस जो है पैरेलली कनेक्टेड है 48 वोल्ट से. उसमें से ये देखो, ये ब्रांचेस में से ये व्हीटस्टोन बना रहा था यहाँ पे, इसलिए ये हटा दिया. यहाँ पे भी व्हीटस्टोन बना रहा था, ये ब्रांच हटा दी, और जो चाहिए था वो हम निकाल सकते हैं यूजिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. किसी ने हमें पूछ लिया किसी पर्टिकुलर ब्रांच में कितना करंट है, वो भी हम बता सकते हैं. यहाँ पे देखा ये सीरीज में था, सीरीज में करंट सेम होता है, मतलब 3 एम्पियर यहाँ पे, तो 3 एम्पियर यहाँ पे आ जाएगा. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सिमेट्रिक सर्किट भी हमने देखा. फिर सिमेट्रिक सर्किट का कुछ ये क्वेश्चन मैंने दिया था. नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. हम इसे सॉल्व करते हैं अभी. ठीक है, किसी से बना ये क्वेश्चन? किसी का आया क्या 4R/5 आंसर? मुझे नहीं लगता किसी ने सॉल्व किया होगा सीरियसली. इतने जल्दी कैसे सीरियसली लोगे तुम? जब तक कोई इंजेक्शन ना मिले हम कैसे सीरियस हो सकते हैं? चलिए, सॉल्व करने की कोशिश जारी रहेगी. हमारा काम है तुम्हें बताना, तुम्हारा काम है इसे सीरियसली लेना या इग्नोर कर देना. ऑलराइट, सो देखो यहाँ पे हमें पूछा है रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो. ओके, तो हमने सबसे पहले देखा यहाँ पे कि मान लो यहाँ से 100 वोल्ट में से कुछ I1 करंट यहाँ जा रहा है, नीचे I2 करंट जा रहा है. मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है सबको? इशिका? हाँ सर। राइट. राग, देखो हमने देखा यहाँ पे कि ये सिमेट्री मुझे लग रही है. देखो I1 ये जो करंट है ना, ये ऐसे सिमेट्रिक पाथ से जा सकता है, और नीचे से ये I2 करंट है ना, इट इज़ गोइंग लाइक दिस. ठीक है, इट कैन गो लाइक दिस. इसकी वैल्यू R, इसकी भी वैल्यू R, इसकी भी वैल्यू R, नीचे भी ये वैल्यू R, ये वैल्यू R, ये वैल्यू R. इसका मतलब क्या है कि करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से. ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने कहा 100 वोल्ट
पोटेंशियल है, ठीक है, और मैं कहता हूँ यहाँ पे 0 वोल्ट पोटेंशियल है, और मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट ले लो, यहाँ पे x पोटेंशियल है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? देखो ये 100 में से कुछ पोटेंशियल x यहाँ चला गया, बचा हुआ पोटेंशियल यहाँ मिलेगा, तो हमने कहा ये है 100 माइनस एक्स। सिमिलर सिचुएशन, कुछ करंट ऐसा जा रहा है, अगर ये 0 पोटेंशियल है, ये 100 पोटेंशियल है, तो ये जो पोटेंशियल है ड्यू टू सिमेट्री ये भी x होगा, क्योंकि अगर इक्वल रेजिस्टेंसेस होते हैं तो इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ये पोटेंशियल x, तो बचा कितना? 100 माइनस एक्स, तो यहाँ पे भी कितना होगा? 100 माइनस एक्स, ठीक है। फिर बात आती है सर ये 50 कैसे आया? 50 में क्या हुआ, ये 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 2 रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, सो दिस 100 वोल्ट पोटेंशियल 2 रेजिस्टेंस के बीच में जा रहा है, और 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी है? इक्वल है, ये भी R है और ये भी R है, तो मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल भी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, ये 100 है ये 0 है, तो ये 50 ही होना चाहिए। तो देखो 100 माइनस 50 इज़ 50, सो इसके अक्रॉस 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे चेक करो 50 माइनस 0 इज़ 50 वोल्ट, यहाँ पे भी 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। हम इसको KCL लगाएंगे, यूजिंग KCL x के लिए, फॉर x हम इसको लिख सकते x बाय आर, ये देखो ये वाला x बाय आर, x माइनस 0 अपॉन आर एक्चुअली, ठीक है, प्लस, और कौन सा करंट है? x माइनस 100 माइनस एक्स अपॉन आर, x 100 माइनस एक्स अपॉन आर, ठीक है। फिर कौन है? ये सेंटर वाला x माइनस 50 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमने 4x इज इक्वल्स टू 150, x इज इक्वल्स टू 75/2 वोल्ट हमने लिया, ठीक है। अच्छा, अभी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। RAB इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल्स टू V अपॉन I। V कितना है? 100 डिवाइडेड बाय ये करंट कितना है? दिस इज 2I1 प्लस I2, ठीक है। ये सेम है ना करंट, ये और ये, इसको I1 कर देते हैं, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो डिफरेंट लेटर क्यों देना है? ये I1 और ये I1, बिकॉज रेजिस्टेंस बीच में सेम है, तो ये भी I1, ये बीच वाले ब्रांच में से करंट हम I2 बता देते हैं, ठीक है। चलो, सो टोटल करंट कितना यहाँ से निकल रहा था? I1 I1 I2। इनकमिंग में भी कितना आएगा? तीनों ब्रांच में से आएगा, यहाँ से I1, यहाँ से I1 और यहाँ से I2, सो ये I1 और I1 2I1 और ये I2 यहाँ पे, ठीक है। I1 और I2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यही निकाल लेते हैं हम। सो ये 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू I1 क्या होगा? 2x अपॉन R, इट विल बी 2x, 2 तो लिख दिया, I1 विल बी x अपॉन R। यहाँ देख सकते हो तुम, ये I1 यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ का पोटेंशियल x, यहाँ का पोटेंशियल 0 डिवाइडेड बाय R, प्लस I2 फाइंड आउट करना कोई मुश्किल बात नहीं, 50 अपॉन R। यहाँ से I2 फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी एक ब्रांच उठा लो, यहाँ पे पोटेंशियल 50, सो 50 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R, कितना आया आंसर? RAB इज इक्वल्स टू, ये आता है 4R/5। इस तरीके से हमने किया। चलो लिखो इसे। ओके, आगे चलते हैं। सर 2 मिनट रुकिए ना प्लीज, बस तो लास्ट के स्टेप्स बाकी है। ठीक है, लिखो जल्दी। हर्ष, हर्ष तू प्रेजेंट था क्या रे कल? मुझे लगता तू एब्सेंट था कल। नहीं सर, था ना। था क्या? ओके। पराग,
हाँ सर। हाँ सर। हो गया सर, थैंक यू। ठीक, चलो कुछ अभी क्यूब वाला क्वेश्चन करते, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन रहेगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन होगा, ये इसके बाहर, ये फेस के बाहर आ जाएंगे, इसके बाद बैटरी के साथ खेलेंगे हम। ठीक है, बैटरी बैटरी खेलेंगे, बैटरी बैटरी। एक एग्जांपल, क्यूब 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 है वंडरफुल। बैटरी लगाए क्यूब को यहाँ से यहाँ। अभी इसके बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। किसी क्वेश्चन में ये बैटरी यहाँ लगा के पूछेंगे, बोलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किसी केस में यहाँ लगा के पूछेंगे, बोलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम तो भाई यहाँ लगाएंगे बैटरी। उप्स, पीछे भी है ना। हर जगह रेजिस्टेंस मौजूद। कितने हो गए टोटल रेजिस्टेंस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ मिसिंग सा लग रहा है, ऊपर 2 है और ये यहाँ पे। और एक यहाँ पे। सबकी वैल्यू आर, सबकी वैल्यू कितनी है? आर है। रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको नाम दिया हमने ए, इसको नाम दिया हमने जी। बोला फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी हमें फाइंड आउट करना है। बैटरी दी है 100 वोल्ट की। देखो दोस्तों, क्या करेंगे हम यहाँ पे, सिमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम नारियल फोड़ते हैं पोटेंशियल से, पोटेंशियल पॉइंट्स हम ड्रॉ करेंगे हर जगह पे। ये वाला पॉइंट कितना होगा? बैटरी के तुरंत बाद 100 वोल्ट, ये बैटरी के दूसरे एंड के तुरंत बाद 0 वोल्ट। 100 और 0 तो 2 पॉइंट फिक्स हो गए भाई। ठीक है, नाम लगा देते हैं ना, ए बी सी डी चिंटू पिंटू। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ऊपर जाते हैं तो ई, ये जाते हैं तो एफ, ये जी और ये एच। लेबलिंग हो गया। ठीक है, थोड़ा गौर करना यहाँ पे। अभी ये 0 है ना, तो ये नीचे वाला को मान लेते हैं ये पोटेंशियल एक्स है। ये भी नोडल पॉइंट है ना, इसका पोटेंशियल एक्स मान लेते हैं, एक्स वोल्ट। ठीक है, इसका पोटेंशियल एक्स माना। ठीक, देखो अभी ये सिमेट्रिक रास्ते हैं, क्योंकि क्या सिमेट्रिक है, देखो हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से ये पाथ और यहाँ से ये पाथ, ये सिमेट्रिक है, राइट। और कौन सा पाथ सिमेट्रिक होगा यहाँ आने के लिए? ये दोनों पाथ सिमेट्रिक है। ठीक है, और अगर यहाँ का पोटेंशियल x है, तो मैं कह सकता हूँ क्या यहाँ का पोटेंशियल भी x होगा? यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा?
x होगा। ठीक है, कैसे से देखो, गौर करना है यहाँ पे, मैं इसको सर्कल बना दूँ, डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा है ये x और ये x पोटेंशियल। मैंने माना यहाँ का पोटेंशियल x है, ठीक है, मान लिया सर, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ आने का रास्ता कैसा था, डिस्क्याऊं, ठीक। अगर ये सेम तरीके से कहीं और जा सकते तो उसका भी पोटेंशियल x होगा। ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, जाने का रास्ता ये, दो रेजिस्टेंस क्रॉस करके मुझे जाना पड़ा, ठीक। ऊपर से जाके देखो डिस्क्याऊं, तो इसका भी पोटेंशियल x होना चाहिए ना, बाय सिमेट्री इसके बीच में भी दो रेजिस्टेंस R आ रहे हैं। अगर मैंने इसका x पोटेंशियल कंसिडर किया है और इसके जाने के ये ऐसा रास्ता है दो रेजिस्टेंस क्रॉस करके, मैं यहाँ पे भी यहाँ से जा रहा हूँ दो रेजिस्टेंस क्रॉस करके, तो ये भी पोटेंशियल x होगा। और एक जगह पे पोटेंशियल x होगा, देखना कौन सा, डिस्क्याऊं, h पे पोटेंशियल x होगा, द पोटेंशियल एट h विल बी x। क्या किया, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल था, मान लिया इसका c का पोटेंशियल x है, दो रेजिस्टेंस क्रॉस करके मैं आया, दो रेजिस्टेंस क्रॉस करके आया, दो रेजिस्टेंस क्रॉस करके आया। अभी बाकी रही बात बाकी के तीन पोटेंशियल ड्रॉ करने की, ई डी बी। देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ए टू सी क्या था, ए टू सी के बीच में पोटेंशियल था 100 और x, ठीक है। मतलब ये जो b का पोटेंशियल है वो कितना होना चाहिए, वो तो इक्वली डिवाइड कर रहा है ना, सो इसका पोटेंशियल देखो होना चाहिए 100 माइनस एक्स। इधर का पोटेंशियल b का 100 माइनस एक्स, क्योंकि वो 100 और x के बीच में है, ठीक है, इक्वली डिवाइड हो रहा है क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस आर, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर। ऐसे सिमिलर सिचुएशन तुम्हें कहाँ दिख रही है, d। वही सिमिलर सिचुएशन कहाँ दिख रही है तुम्हें, e पे। सो d और e का भी पोटेंशियल कितना होगा, 100 माइनस एक्स। सो इसका पोटेंशियल होगा 100 माइनस एक्स, इसका पोटेंशियल होगा 100 माइनस एक्स। कोई बाकी है क्या, सबका पोटेंशियल हमने निकाल लिया, ठीक है। अभी पोटेंशियल हो गया, एक चुनौती बाकी है, वो है हमारी करंट की, ठीक है। यहाँ से करंट निकलेगा, 100 वोल्ट से करंट निकलेगा ऐसा कंसिडर करते हैं। ऊपर भी R, इधर भी R, इधर भी R। यहाँ पे 100 वोल्ट, यहाँ पे 100 माइनस एक्स, 100 वोल्ट 100 माइनस एक्स, 100 वोल्ट 100 माइनस एक्स। भैया करंट भी तो सेम होगा, अभी पोटेंशियल सेम हो गया तीन ब्रांच में, तीनों ब्रांच में रेजिस्टेंस सेम। कौन सी तीन ब्रांच, ये और ये तीनों ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं। तीनों ब्रांच में रेजिस्टेंस सेम और तीनों ब्रांच का पोटेंशियल सेम, तो भैया करंट भी सेम होना चाहिए। तो हमने कहा चलो ऊपर करो I1, यहाँ करो I2 और यहाँ करंट जाएगा I3। सो हमने कहा कि I1, I2, I3 करंट यहाँ से जाएगा, ठीक है। बीच में करंट क्या है उसकी चिंता मत करो। आउटगोइंग करंट में देखो, अगर सिमेट्रिक करंट आ रहा था तो वही अमाउंट का करंट यहाँ पे भी निकल के हमें मिलेगा। सो ये I3 करंट ऐसा घूम के ऊपर आएगा। सो आई विल से थोड़ा जूम करके, यहाँ पे I3 और ये अपना I2 और ये अपना I1, ठीक है। सो I1, I2, I3 ये तीनों करंट यहाँ पे आ गए। अगर करंट सेम है तो तीन डिफरेंट लेटर क्यों लेना, हम I1 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये करंट I1, ये भी I1 और यहाँ पे करंट कितना I1, इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो सेम यहाँ पे करेक्शन I1, I1, I1। सो मुझे करंट्स भी मिल गए, मुझे पोटेंशियल भी मिल गया। अब जो चाहिए वो कर सकते, जो मर्जी चाहिए हम कर सकते हैं। कोई मुझे पूछ लेगा कि ये पर्टिकुलरली ये ब्रांच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो बता सकते हैं, यहाँ पे कितना है वो बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन पूछा यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, हम उसी को स्टिक करेंगे। सो हम KCL लगाएंगे यूजिंग KCL किसी नोड पे लगता है ना, कौन से नोड पे लगाना चाहोगे, हम किसी x नोड पे लगा देते हैं, हम किसी x नोड पे लगाएंगे, यहाँ लगा देते हैं यूजिंग KCL एट नोड x, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं x बाय R प्लस x माइनस 100 माइनस x अपॉन R प्लस x माइनस 100 माइनस x अपॉन R इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये
ये और ये x अपॉन आर कैसे आया सर? ये देखो ये ब्रांच का आया x माइनस 0 अपॉन आर। x माइनस 100 माइनस एक्स अपॉन आर कैसे आया? देखो इसके बीच में ये, और ये दूसरा x माइनस 100 अपॉन, ये देखो ये नीचे, क्योंकि मैं x नोड पे लगा रहा हूँ तो मुझे x नोड के अगल बगल का ही पोटेंशियल और रेजिस्टेंस देखना होगा। ठीक है, और हमेशा आउटगोइंग करंट का डायरेक्शन बताया करो। ये I1, ये I1 और ये I1। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम। ये आ जाएगा R कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 200, x इज इक्वल्स टू आएगा 40 वोल्ट। x आ गया, R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। फिर मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, जिसको पोटेंशियल वाला थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, दूसरा तरीका भी हमारे पास है। R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा? V बाय आई। V कितना है? 100, और करंट कितना है? 3 इंटू I1। भाई I1 3I1 हो जाएगा। I1 निकाल सकते हैं ना यहाँ से। I1 कितना आएगा? कितना आएगा I1? हाउ मच इज I1? I1 बताओ, कौन बताएगा? I1 x अपॉन आर। x कितना है? 3 इंटू एक्स अपॉन आर। 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स की वैल्यू आ गई 40 डिवाइडेड बाय 1, सो 100 डिवाइडेड बाय 120, या 10/12। आर की वैल्यू ऐसे ही रखो ना, आर के टर्म में चाहिए तो 1 ना पुट करते हुए उसको आर पुट कर दो। आर कितना आएगा? ये 5/6R। दिस इज योर आर इक्विवेलेंट। 5R/6 या 5/6R, जो चाहे वो कहो। तो ये दूसरे मेथड से करते हैं इसे। हम इस तरीके से कर सकते हैं, देखो 3 पॉइंट ले लो, 100 वोल्ट, इसको थोड़ा दूर रखते हैं, ये यहाँ पे। उसके बाद आएगा 100 माइनस एक्स, उसके बाद यहाँ पे ये x, और उसके बाद ये 0। अभी देखो कि 100 और 100 माइनस एक्स के बीच में कितने रेजिस्टेंसेस हैं? 100 और 100 माइनस एक्स के बीच में कितने रेजिस्टेंसेस हैं? 3 रेजिस्टेंस है। दिखा दो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस। तीनों के तीनों पैरेलल में होंगे ना, क्योंकि 100 और 100 माइनस एक्स के बीच में 3 है। ये ऐसे, जी सर। ये ऐसे 3 आ गए। ये ओके, मतलब हम लोग वो बेसिक मेथड से कर रहे हैं, पहले हाँ, सीखा था। हम रिजॉल्व कर रहे हैं, इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल वाला। तो कोर यही है, पोटेंशियल दिखा दो, फिर तुम कह दो कि फिर हम रिजॉल्व करेंगे यूजिंग इक्विपोटेंशियल मेथड। ठीक है, फिर 100 माइनस एक्स और एक्स के बीच में बताओ कितने हैं? 1 2, फिर 3 4 5 6। देर आर 6 रेजिस्टेंस बिटवीन 100 माइनस एक्स एंड एक्स, डिफरेंट कलर। 6 रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6। थोड़ा अच्छा लिखना चाहिए, ये 100 माइनस एक्स है, मुझे 6 रेजिस्टेंसेस दिखाना है, 3 ऊपर 3 नीचे। 1 2 3, 1 2 3, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, x माइनस 0 के बीच में कितने हैं? x माइनस 0, x माइनस 0, x माइनस 0, 3 रेजिस्टेंसेस, ये 3 रेजिस्टेंस। ठीक है, सबकी वैल्यू कितनी है? R R R R R R। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे अभी। 5R/6। आना ही चाहिए, ये R/3 इसका इक्विवेलेंट, ये कितना होगा? R/6,
और ये कितना होगा R/3। ये 100 और ये 0 के बीच में चाहिए था हमें, दैट इज दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट G। ये A था और ये पॉइंट G था। तीनों का इक्विवेलेंट हमने निकाला, सीरीज में है ना तीनों, जोड़ दो। R/3 प्लस R/3 प्लस R/6, 2R/3 प्लस R/6, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 4R/6 प्लस R/6, 5R/6। दिस इज द आंसर। दिस वाज मेथड 2, पोटेंशियल अगर आप मेथड, फिर जो से लास्ट समझाएंगे, वो 6 रजिस्टर्स वाला कॉम्बिनेशन समझा ही नहीं कैसे बना है। 6 रेजिस्टेंस वाला कॉम्बिनेशन देखो, 100 माइनस एक्स और एक्स के बीच में कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो देखेंगे हम। 100 माइनस एक्स और एक्स, ये एक दिखाई पड़ा, 100 माइनस एक्स और एक्स, हाँ 100 माइनस एक्स और एक्स, 100 माइनस एक्स और एक्स, 100 माइनस एक्स और एक्स, 100 माइनस एक्स और कौन सा कहाँ गया, 1 2 3 हो गए ना 6। हाँ ओके सो इन बिटवीन 100 माइनस एक्स एंड एक्स जितने भी रेजिस्टेंस आएंगे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ओके। क्योंकि हर फिर एक एक रेजिस्टेंस का connect हुआ। हाँ एक एंड इसको कनेक्टेड है तो दूसरा एंड सबका इसको कनेक्टेड। 2 मिनट रुकिए, लिखेंगे। लिखो। मोर इंफॉर्मेशन अबाउट बैटरी, या इसे सेल भी कहेंगे हम, ठीक है। कोई एक छोटा सा सर्किट हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, कोई एक ब्रांच निकाल रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या दिखाते हैं देखो, यहाँ का पोटेंशियल VA है, यहाँ पे ये बैटरी है, और उसके बगल में मैंने उसका रेजिस्टेंस निकाला। बैटरी का भी रेजिस्टेंस होता है, उसको कहते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी और अ सेल, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल है VB, ठीक है। बैटरी का EMF है E, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, ठीक है। इसमें हम बाद में आएंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है बैटरी के अंदर। बैटरी दिखाई हमने, ड्यूरासेल की बैटरी, ठीक है। ये बैटरी है, बैटरी को कोई वायर या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। बैटरी के अंदर क्या होता है, जब बैटरी अपना एनर्जी सप्लाई, बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है, बैटरी करंट सप्लाई नहीं करती ना, बैटरी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करती है, ठीक है। बैटरी कैसे हमें एनर्जी सप्लाई करती है, बाय क्रिएटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। हमने अगर यहाँ पे 100 वोल्ट लिखा तो हम यहाँ पे 100 लिखते इनिशियली, 100 लिखते इनिशियली, और यहाँ पे 0 लिखते, ठीक है। तो बैटरी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करेगी, हम ऐसा मानते हैं, ठीक है। और एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कहाँ चलते हैं, पीछे चलते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इसके अंदर, जब एनर्जी ट्रांसफर होगी टू द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम द बैटरी, अंदर में जब जो केमिकल रिएक्शन होती है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ये जो केमिकल रिएक्शन, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी लिखना चाहिए था मैंने, केमिकल एनर्जी, बैटरी की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन बैटरी के अंदर कुछ लॉस हो जाता है, ठीक है। जैसे हम चलते हैं ना, हमारी चप्पल घिस जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन, सो फ्रिक्शन इज द लॉस, ठीक है। तो वैसे ही जब ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इंटरनल जब एनर्जी कन्वर्जन होगा केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देयर विल बी सम लॉस, ठीक है। सो जो यहाँ पे अगर मैंने बैटरी का स्पेसिफिकेशन लिखा है, लेट्स से 100 वोल्ट, ठीक है, बैटरी ऐसी है, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि हम इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो घड़ी आ गई है। मार्केट से हमने सेल खरीदा, इसके ऊपर लिखा है 100 वोल्ट, ठीक है। इसको हमने कहा क्या कहा था, इसको हमने कहा था ओपन पोटेंशियल। इतना बड़ा कौन सा सेल होता मान लो कभी है ऐसा सेल पैरेलल यूनिवर्स में, ओपन पोटेंशियल, इसको हमने EMF कहा था ना। और जब हम
इसको हमारे रिमोट के अंदर डाल देते हैं। तो हम देखते हैं, अगर किसी वोल्ट मीटर से हम चेक करेंगे तो देखेंगे कि ये जो कंपनी वाले हैं कितना सच या कितना झूठ बोल रहे हैं। तो अर्नव ने देखा, एक तो वो गुस्से में था, अर्नव ने देखा वोल्ट मीटर को उसने लगाया, वोल्ट मीटर की रीडिंग बता रही है 80 वोल्ट। अर्नव बोला अरे साला, झूठ बोला कंपनी ने। गुस्से गुस्से में उसने कंपनी को फ़ोन लगा, क्या है 100 वोल्ट बोलते और 80 वोल्ट दिखा रहा है। तो वो कॉल सेंटर के आदमी ने उसे एक्सप्लेन किया कि सर देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का। बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हेन यू कनेक्टेड अ बैटरी टू एनी डिवाइसेस, इंटरनल केमिकल जो एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, कुछ ना कुछ लॉस हो जाएंगे, तो ये लॉस होगा 20 वोल्ट का। उसने कहा ठीक है चलो, मैंने भी फिजिक्स पढ़ी है, मुझे भी पता है। उसने फ़ोन रख दिया। बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंसेस, फ्यू एनर्जी इज गेटिंग लॉस, कुछ एनर्जी चली जाती है। तो वो एनर्जी चली जाएगी, तो जब हम सर्किट में लगाएंगे तो मुझे एक्चुअली में 80 वोल्टेज का ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। हालांकि मैंने बैटरी खरीदी 100 वोल्ट की, 20 वोल्ट का मेरा लॉस हो गया। वो कहाँ चला गया? बिकॉज बैटरी के अंदर कुछ गड़बड़ है, उसको हम नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, ये बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आइडियल बैटरी होगी तो मैं नोट लिख देता हूँ, चलो। फॉर आइडियल सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0। हमने अभी तक आइडियल बैटरी ही ली थी, देखो पीछे यहाँ पे सिर्फ हमने 100 वोल्ट लगा दिया था। इसके साइड में अगर हम छोटा सा ऐसा रेजिस्टेंस बताएंगे तो वो रहेगा उसका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अभी तक जो बातें हम लेके चल रहे थे वो आइडियल वाली थी। अभी प्रैक्टिकल थोड़ी बात हम करते हैं। प्रैक्टिकल में हमने देखा कि अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो जो एक्चुअल पोटेंशियल है, जो एक्चुअल एनर्जी है जो क्रिएट कर सकती है बैटरी, आउटपुट सोर्स में उतनी ना मिलते हुए उससे थोड़ी कम मिलती है, कुछ लॉस हो जाता है। ठीक है, बट in reality every cell has some, कोई माइक बंद कर दो पीछे, cell has some internal resistance due to which we cannot get actual voltage rating when connected to external circuit. When connected to external circuit, इसी को EMF हमने कहा है। मार्केट से लेके आओगे, देखो ये लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, सुन लो फिर लिखना। ब्रांड न्यू सेल लेके आओगे, उसके ऊपर जो लिखा होगा ये 100 वोल्ट, वो क्या होगा? उसका EMF। किसी हम AC के रिमोट में लगा देंगे इसे, तो ये 80 वोल्ट आउटपुट देगा। इसे हम किसी खिलौने में लगा देंगे तो हो सकता है ये 79.5 वोल्ट का आउटपुट दे। तो डिफरेंट एप्लीकेशन में जब ये सेल डालेंगे उसका आउटपुट चेंज हो जाता है। ठीक है, सो वो डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रही है, और जितनी एनर्जी यहाँ से एक्सट्रैक्ट होगी उतने ही अमाउंट का इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में एनर्जी चली जाएगी। इसलिए इस टर्म को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस टर्म को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे यहाँ से तुम्हें समझाना था व्हाट इज मीनिंग ऑफ EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। EMF किसे कहेंगे? जब हमने इसको ओपन सर्किट लिखना चाहिए, दिस इज ओपन सर्किट पोटेंशियल, इसको नाम देते हैं हम ओपन सर्किट पोटेंशियल। EMF को क्या कहते हैं? ओपन सर्किट पोटेंशियल। मतलब अभी तक हमने किसी डिवाइस के अंदर इसे नहीं रखा है, पेटी पैक है वो, उसको हमने ओपन नहीं किया इस सेल को अभी तक, उसको कहेंगे EMF जब उसका वो होगा। और उसका दूसरा नाम है ओपन सर्किट पोटेंशियल। जब हम किसी सोर्स में इसे लगाएंगे, किसी एक्सटर्नल सोर्स में लगाएंगे, वो एक्चुअली 100 नहीं देगा, अभी 80 वोल्ट देगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। तब इसको बोलना ये है पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है,
हमारी भाषा में लिखना चाहोगे ऐसा, व्हेन, ये पॉइंट नंबर 3 लिखो यहाँ पे, मैं भी कहाँ लिख रहा हूँ, आई विल राइट इट हियर। इसको पॉइंट नंबर 1 बना दो, इसको 2 बनाओ, पॉइंट नंबर 3 यहाँ लिखो। When cell is connected to any external circuit, its EMF will be ठीक है, ज़रूरत नहीं इसकी, फॉर्मेशन नहीं हो रहा है सेंटेंस का, याद ही रखना, वो लिख के और कंफ्यूज हो जाओगे। किसी सर्किट के अंदर नहीं पॉइंट एक जुड़ा बार है। आप ओरली बता सकते हैं वापस? हाँ बता रहा हूँ, तुम तुम्हारे इसमें एडजस्ट कर लेना पॉइंट। सेल को हमने कनेक्ट नहीं किया किसी सर्किट के अंदर, उसको हमने कहा ओपन सर्किट, ठीक है। मार्केट से सेल लेके आए तुम, किसी रिमोट में नहीं रखा, कहीं नहीं रखा, उसके ऊपर जो रेटिंग है 100 वोल्ट लिखा था, तो उसको कहेंगे हम ईएमएफ, ठीक है। व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल सोर्स, जैसे कि रिमोट में डाल दिया, टॉय में डाल दिया, वो जो सेल है, तब वो जो देगा, वो जो वोल्टेज देगा वो एक्चुअल से कम होगा, और उसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। उसको क्या कहेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम किसी सर्किट में नहीं लगाएंगे उसको कहेंगे हम ईएमएफ, ठीक है। जैसा चाहिए वैसा लिख लो अभी तुम्हारी भाषा में। मैं टेक्निकल लैंग्वेज में उसे बता सकता हूँ इस तरीके से। सिंपली ऐसा ड्रॉ किया मैंने, इसको कहेंगे ईएमएफ, या इसको मैंने किसी एक्सटर्नल सोर्स में कनेक्ट कर दिया, इसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। वही सेल को कहेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। वैल्यू के लिए इसको ऐसा लिखो, इसके बगल में इन द नेबर ऑफ दिस पोटेंशियल एक छोटा सा रेजिस्टेंस स्मॉल आर बता दो, ठीक है। स्मॉल आर क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। सर मतलब जब सर्किट में कनेक्ट करते हैं, समझा नहीं सर ये पॉइंट। सर्किट में हमने कनेक्ट किया, सर्किट में क्या है? रेजिस्टेंस है आर। सेल को हमने लगाया, सेल को कोई काम था क्या अभी? नहीं, कोई टेंशन नहीं था उसे, उसको हमने काम दे दिया तो उसको थोड़ा टेंशन आ गया, वो टेंशन में उसकी एनर्जी चली गई थोड़ी, ठीक है। उसको हमने कहा इंटरनल रेजिस्टेंस। उसका जो टेंशन है उसको हमने कहा इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके घरगुती मामला है ना ये, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब बाहर का रेजिस्टेंस आर अलग है, इसके अंदर उसको एनर्जी देनी है, लेकिन घर के अंदर ही झगड़ा चल रहा है तो अंदर ही थोड़ी एनर्जी चली गई उसकी। दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ओके, आगे एक्सप्लेन करूं? जी सर। चलिए फिर हम बात कर रहे थे फिर ये इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। ये पॉइंट हमने लिख लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है एक्चुअल बैटरी को। तो ये कोई ब्रांच हमने दिखाई, ये कोई सर्किट होगा, बहुत बड़ा सर्किट होगा ऐसे कनेक्टेड, उसमें से हमने एक ब्रांच उठा के यहाँ पे दिखाई, ठीक है। हम यहाँ से चलते, लेट से करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग लाइक, तो मैंने इक्वेशन लिखा VB। अभी आर रेजिस्टेंस में से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, हम जिस डायरेक्शन में चल रहे करंट भी उस डायरेक्शन में चल रहा है तो माइनस लिखते हैं। किरचॉफ्स का ये वोल्टेज लॉ लगा रहा हो ऐसा समझो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में। सो कितना पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस में होगा? मैंने कहा I इंटू, इसको स्मॉल r लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें शो करना है, ठीक है। I इंटू स्मॉल r, ठीक है। बैटरी का कौन सा टर्मिनल लगा रहे? निगेटिव, यहाँ लिखेंगे प्लस E इज इक्वल्स टू, फिर ये VA हो जाएगा। ओके ओके, चलो अभी VB को उधर लेके जाओ, VB को उधर लेके जाओ,
सो ये हो गया वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या है? फिर वो क्या है, वो मतलब आई के साथ आपने क्या लिखा है वो? आई के साथ आर, आर इन माई स्टाइल, रेजिस्टेंस का लेटर स्मॉल आर। वी ए माइनस वी बी, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। सुनो बात को, बहुत सारी चीजें आएगी यहाँ पे। ये क्या है? पूरी हमारी, ऐसा समझो ये हमारी क्या है? बैटरी है, राइट? ये ई क्या है इसका? ये बैटरी का क्या है? ईएमएफ था, ठीक है। ये स्मॉल आर क्या है? बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस, उसको नाम दे दिया हमने इंटरनल रेजिस्टेंस। हमेशा हम ऐसी बैटरी तो नहीं दिखा सकते ना, बैटरी दिखा और उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस है, तो हम क्या करते हैं, बैटरी के जस्ट उसके नेबरिंग में छोटा सा रेजिस्टेंस दिखा देते हैं, स्मॉल आर से दिखा देंगे, उसको कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी। ठीक है। फिर मैंने कुछ इक्वेशन यहाँ पे लगाया, हमने कहा कि यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा है, कोई होगा सर्किट भाई, ऐसा करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। हमने कहा पूरा सर्किट नहीं दिखाएंगे, हम हमारे बच्चे समझदार हैं, हम एक ब्रांच दिखाएंगे तो वो समझ सकते हैं। मैं कहा यहाँ पोटेंशियल वी बी है, यहाँ से यहाँ करंट जा रहा है, क्यों जा रहा है? मान लिया हमने जा रहा है यहाँ से करंट, वो किसी रेजिस्टेंस में जाएगा वो करंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? आई इंटू आर। ये किया भी है हमने बहुत बार किरचॉफ के वोल्टेज लॉ में, ये माइनस टर्मिनल लगा तो ये प्लस लिखा, और इज इक्वल्स टू फाइनली वी आर अराइव एट पॉइंट ए, सो इज इक्वल्स टू वी ए लिखा। इसको रीअरेंज किया और इसके ऊपर हम अभी कमेंट कर रहे हैं। वी ए माइनस वी बी क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ई क्या है? ई इज द ई एम एफ ऑफ ए बैटरी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये जो है ये बैटरी के अक्रॉस हम पोटेंशियल दिखा रहे हैं, और जब बैटरी एक्सटर्नल सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ी हुई है, ये बैटरी कैसी जुड़ी है? बाहर किसी सर्किट से जुड़ी हुई है। जब इस सेल को हमने एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिला, फॉर्मूला मिला ना। हमने अभी 2 कमेंट किए थे कि जब बैटरी को किसी से कनेक्ट मत करो तो उसको कहेंगे ईएमएफ, बैटरी को किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दो, वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। उसका मैथमेटिकल वर्जन भी लिखना पड़ेगा, तो हमने कुछ इक्वेशन ड्रॉ करके यहाँ पे आ गए। तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का मुझे रिलेशन मिल गया। कौन बड़ा कौन छोटा, उससे शुरुआत करते हैं। ईएमएफ बड़ा होगा या पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होगा? ईएमएफ। ईएमएफ बड़ा, मतलब अर्नव ने जब वो लेके आया था, वो EMF 80 वोल्ट का लेके आया था, और एक्चुअल में उसको कितना मिल रहा था? लेट से 60 वोल्ट मिल रहा था, राइट। सो जब बैटरी करंट छोड़ेगी एक्सटर्नल सर्किट में तो पोटेंशियल डिफरेंस छोटा हो जाएगा ना, देख सकते हो यहाँ से। एक्चुअल बैटरी में से कुछ पोटेंशियल चला जाएगा बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसा समझो। इसको एग्जांपल के तौर पे, ये ईएमएफ की वैल्यू दी है 80, करंट जा रहा है उसके अंदर से 2 एम्पियर। एक एग्जांपल नीचे अच्छे से बना लेते हैं ताकि तुम इसे लॉन्ग टर्म के लिए याद रखो। एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। बैटरी को ले लो 10 वोल्ट, ठीक है। ये 2 ओम रेजिस्टेंस, और ये ऊपर वाले को 4 लेते हैं, और इसको 2 ओम रेजिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। एंड दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी। ये जो निकाला है मैंने 2 ओम, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी। मेरा क्वेश्चन है, फाइंड VAB, VAB का पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अभी थोड़ी देर क्वेश्चन के लिए रोक दो और ऊपर चलो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ईएमएफ से कम होगा, इस बात को हमने माना,
मतलब ये अगर 80 होगा तो ये 60 होगा, या 80 से कम इसका आंसर है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ईएमएफ में से कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। ठीक है, ये देना चाहता था 80, घर के लोग खा गए 20, फिर मार्केट में कितना बेचा हमने? 60। ठीक है, 80 की इसकी क्षमता थी, 80 वोल्ट की पोटेंशियल देने की, घर के लोग ने खा लिया पोटेंशियल 20 वोल्ट का। अवेलेबल कितना है अभी एक्सटर्नल सर्किट में? 60 वोल्ट का। ठीक है, अगर ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये टर्म ज़ीरो हो जाती। तो जितना पोटेंशियल है उतना ही ईएमएफ है। मतलब बैटरी का लिखा होता 80 वोल्ट, तो जब हम सर्किट में लगाते तो हमें कितना मिलता? 80 वोल्ट ही मिलता। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको समझने के लिए एक एग्जांपल हमने नीचे ड्रॉ किया, जहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है। इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओहम। कैसे पहचानोगे इंटरनल रेजिस्टेंस है? क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिया होगा, या साफ साफ दिखाई पड़ेगा इसके एग्जैक्टली नेबरिंग में ऐसा लिखा है, या स्मॉल आर से लिखा होगा। ठीक है, उसको हमने एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया है 4 ओम रेजिस्टेंस से। बोला गया कि VAB बताओ। नॉर्मली हम क्या करते थे, जो 10 और 0 वाला, नॉर्मली हमने क्या किया था, अगर ऐसी सिचुएशन होती, देखो यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस, मैं यहाँ पे पूछता यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तुम बोलते हैं हाँ सर यहाँ पे 10 और यहाँ पे 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 10। वहाँ पे बोल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ना कोई एलिमेंट है ना कोई एलिमेंट। यहाँ पे नहीं बोल सकते ना तुम, क्योंकि बीच में ये रेजिस्टेंस आ गया। फाइंड आउट कैसे करेंगे? हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करते, क्योंकि हमें करंट चाहिए ना। ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो भी चलेगा, सीधा सीधा हम जब इसे सॉल्व करेंगे ना तो आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अभी ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम से सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस हो, लेकिन इसके एक्सटर्नल के साथ कॉम्बिनेशन हम बताएंगे तो हमेशा वो सीरीज के साथ रहेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस का किसी एक्सटर्नल के साथ हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है। सीरीज में कितना हो जाएगा ये? 4 + 2 6। तो हमने इसको पहले निकाला, सॉल्व किया मैंने, सॉल्यूशन मैंने ऐसा लिखा, ये 10 वोल्ट और इन दोनों का इक्विवेलेंट 4 + 2 6 ओहम। ठीक है, अभी टोटल करंट फाइंड आउट कर लेते हैं हम। करंट कितना आएगा यहाँ से? V = IR, I = V/R। V कितना है? 10 / 6, दैट इज 5/3। करंट कितना गया? 5/3 एम्पियर। सो टोटल करंट सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है? 5/3 एम्पियर। ठीक है, अच्छा अभी बता सकते हो क्या पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? ये फॉर्मूला उठाओ यहाँ से, VA - VB। ये ब्रांच देखो, इन दिस ब्रांच VA - VB क्या लिख सकते हैं? सो VA - VB = E - IR। बैटरी का पोटेंशियल कितना है? 10 माइनस, सीरीज में करंट सेम होता है, जितना करंट 2 ओम से जाएगा उतना ही 4 ओम से जाएगा। कितना जाएगा? 5/3। 5/3 कितना आता है पॉइंट में? तो मैं 5/3 इज 1.6। सो माई करंट इज 1.6 एम्पियर। तो इस I को लिखेंगे 1.6 इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 2। सो इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 10 - 3.2, 10 - 3.2 कितना आएगा ये? 10 - 3.2 इज 6.8, 6.8 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कितना मिला? 6.8 वोल्ट अक्रॉस A and B। So VA - VB I got 6.8 वोल्ट। ठीक है, एक्चुअल की क्षमता कितनी थी इसकी? 10 वोल्ट की। 4 ओम को पोटेंशियल देते देते हुए कितना कम हो गया? वो यहाँ तक आ गया 6.8 वोल्ट। तो अवेलेबल कितना है 4 ओम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस? दैट इज 6.8 वोल्ट।